नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर और आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश गुनाह। कहते हैं रिश्तों की डोरी बेहद नाजुक होती है, इसे जरा सी भी खींचो ये टूट जाती है और जब हम रिश्तों में बेवफाई और धोखे की गांठ पड़ जाती है तो उस रिश्ते का अंजाम जिंदगी की डोर तक पहुंच जाता है। विदिशा में आखिरकार रिश्ते में बेवफाई की कहानी ने कत्ल और दहशत की बात लिखी। उसने अपनी महबूबा का बेरहमी से कत्ल किया और फिर उसकी लाश के पास रोता भी रहा। इस रिपोर्ट में देखिए। मुझे माफ कर देना मम्मी पापा। मैंने उसे बोला था जिएंगे तो साथ में, मरेंगे तो साथ में। वो मेरे साथ लड़ रही थी, वो किसी और लड़के के साथ भागना चाहती थी, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। ये दीवारों पर लिखी कत्ल की इबारत है जिसे खुद कातिल ने अपने हाथों से लिखा है। कातिल ने कत्ल तो किया, एक महिला और उसकी 3 साल की मासूम बच्ची का गला दबाकर उन्हें मौत की नींद सुला दी, लेकिन वो वहां से भागा नहीं। उसे इस बात का इल्म था कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है, लेकिन इसके साथ उसे पछतावा भी था। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन घर के अंदर का नजारा देख वो दंग रह गई। खून से लथपथ लाशें और दीवारों पर लिपस्टिक से लिखा गया कातिल का क्राइम नोट। ये किसी हॉरर क्राइम थ्रिलर मूवी की स्टोरी जैसा था। पुलिस ने महिला और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी। ये घटना विदिशा जिले की गंज बसौदा में घटी। राम सखी कुशवाहा ने अपने पहले पति बादल को छोड़ दिया था। वो अब अपने पार्टनर राजा के साथ लिव इन में रहती थी। किराए पर कमरा लिया और 2 बच्चों के साथ रहने लगी। बीती रात किसी बात को लेकर राम सखी और राजा में विवाद हुआ। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि राजा ने खौफनाक कदम उठाया। पार्टनर राम सखी और उसकी 3 साल की बेटी की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने दरिंदगी की हदें पार करते हुए महिला के सिर पर कई बार सिलेंडर से वार किया, जिससे पूरा कमरा लहूलुहान हो गया। घटना के वक्त 7 साल की बेटी भी घर में ही मौजूद थी, लेकिन सौतेले पिता ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। पीएम कराने के बाद डिटेल सारी चीजें पता चलेंगी, किस चोट से हत्या हुई है, कितनी चोट है और किस प्रकार से स्ट्रैंगुलेट किया गया या जो भी उसमें एविडेंस है वो पीएम के बाद पता चलेंगे। अभी प्राथमिक जो जानकारी उसके आधार पे पुलिस ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है और स्थितियां लगभग स्पष्ट है घटनास्थल की कि इसके द्वारा ही दोनों हत्याएं की गई हैं। फिर भी हम लोग डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसमें अन्य पहलुओं पे भी जांच कर रहे हैं और विधिवत इसमें गंभीरतापूर्वक इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक महिला अपने पहले पति को छोड़कर दूसरे शख्स के साथ रहने लगी, लेकिन इस दौरान लिव इन पार्टनर राजा को पता चला कि महिला का अब तीसरे शख्स से संपर्क है। वो उससे मिलने जाती है और वो उसके साथ भागने वाली है। ऐसे में तैश में आकर उसने ये खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरा घटनाक्रम की बारीकी से जांच कर रही है और जल्द ही किसी नतीजे तक पहुंचेगी। लेकिन महिला का एक शख्स के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे शख्स से संपर्क में आना कई सवाल खड़े करता है। सवाल तो ये भी है, क्या कहीं ये सिर्फ कातिल राजा का पक्ष तो नहीं? अब तो पुलिस जांच के बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा। जितेंद्र चौहान, IBC 24, विदिशा। और लखनऊ में 2 महीने से चल रही पुलिस की अंधी जांच आखिरकार पूरी हुई। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन इस कत्ल कांड के पीछे आरोपियों ने जो कहानी बताई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि कातिल का ये कहना था कि उसने अपनी मां का बदला लिया है। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, इस रिपोर्ट से समझिए। पुलिस ने आखिरकार कत्ल की गुत्थी सुलझा ली और इन सभी शातिर 5 अपराधियों के हाथों में हथकड़ी डाल ही दी। लेकिन पुलिस के लिए ये इतना आसान नहीं था। कत्ल को हुए करीब 2 महीने बीत गए थे, लेकिन पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा था। पुलिस परेशान थी। हर मुमकिन कोशिश के बाद भी आखिर उसके हाथ खाली थे।
लेकिन एक सोशल मीडिया पोस्ट पुलिस को कातिलों के गिरबान तक पहुंचा ही दी। ये कहानी जुर्म से ज्यादा एक बेटे और उसके मां के बदले की है। इसमें इंतजार है, बदले की धधकती आग है और दुश्मन तक पहुंचने की उसकी नफरत। एक दशक पहले एक आदमी ने सोनू की मां का अपमान किया और उन्हें पीटा। इसके बाद जो हुआ वो एक बेकाबू तलाशी का दौर था, जिसमें किसी क्लासिक बॉलीवुड स्क्रिप्ट का सार और एक बदले की आग में झुलसते बेटे की नफरत झलकती है। ऐसी ही कहानी सोनू कश्यप, जो बदले की आग में लगभग 10 साल तक झुलसता रहा और अपने दुश्मन मनोज की तलाश लखनऊ की हर गली में करता रहा। समय बीतता गया लेकिन उसने हार नहीं मानी। लगभग 3 महीने पहले आखिरकार उसने उसे शहर के मुंशी पुलिया पर देखा। यहीं से उसकी बदला लेने की प्लानिंग शुरू हुई। सोनू ने इस साजिश में अपने 4 दोस्तों को भी शामिल कर लिया। दोस्त सिर्फ इस शर्त पर तैयार हुए कि काम हो जाने के बाद वो उन्हें शानदार पार्टी देंगे। फिर क्या, सोनू और उसके दोस्तों ने दुश्मन मनोज की रेकी करनी शुरू कर दी। उसके आने जाने का वक्त और रास्ता समझा और फिर 22 मई को जब मनोज अपनी दुकान बंद कर अकेला था तो उन्होंने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया और उसे अधमरा छोड़ दिया। इधर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ऐसे में पुलिस जांच में जुटी। पुलिस के लिए एक अंधी जांच। हालांकि आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए थे, लेकिन पुलिस उन्हें कहीं भी ढूंढ नहीं पा रही। इस बीच हत्या के बाद सोनू और उसके साथियों के लिए पार्टी का वक्त आ गया। उसने अपने दोस्तों के लिए एक शानदार शराब पार्टी रखी। सभी खूब शराब पी रहे थे और पार्टी में कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ गई और इससे पुलिस को संदिग्धों तक पहुंचने में मदद मिली। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे 5 संदिग्धों में से एक की पहचान सोशल मीडिया तस्वीरों से हुई। आगे की जांच में उसके सोशल मीडिया प्रोफाइल का पता चला। सोशल मीडिया पर उसे वही नारंगी टी शर्ट पहने हुए देखा गया जो उसने हत्या के दौरान पहनी। इसके बाद पुलिस ने सभी 5 संदिग्धों का पता लगाया और सोनू, रंजीत, आदिल, सलामू और रहमत अली को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया। मां के बदले की एक क्राइम थ्रिलर स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं, जिसमें मां की बेइज्जती का बदला है, किसी भी हद तक जाने वाली दोस्ती और मर्डर प्लानिंग, सब कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। इधर एक और सतना में एक मां अपने नवजात बच्चे को अस्पताल में छोड़कर भागे तो दूसरी ओर लखनऊ में एक मां ने वो किया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। बार डांसर रोशनी खान ने अपने प्रेमी को पाने और पति को फंसाने के लिए 7 साल की मासूम को मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे मामले पर अब तक क्या एक्शंस, इस रिपोर्ट में देखिए। जिस्म की भूख, शैतानी इरादे, प्रेमी के लिए बेटी का कत्ल, कातिल मां की दिल दहलाती कहानी। लखनऊ की कैसरबाग में 7 साल की बेटी की हत्या करने वाली रोशनी खान उर्फ नाज को लेकर सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। रोशनी खान की शाहरुख खान से करीब 10 साल पहले शादी हुई थी। दोनों की 7 साल की एक बेटी थी। 14-15 जुलाई की रात करीब 3 बजे रोशनी ने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन घुमाया। पुलिस से झूठी कहानी गढ़ते हुए उसने बताया कि उसके पति ने बेटी की हत्या कर दी है। थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो देखा कि बच्ची के शव में कीड़े पड़ गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों को देखकर पुलिस का शक रोशनी पर गहराया। पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने उसके प्रेमी उदुत जायसवाल को 16 जुलाई को गिरफ्तार किया। कहानी शुरू होती है 10 साल पहले, जब शाहरुख खान की मुलाकात रोशनी से हुई। दोनों ने शादी की, उनके बीच एक बच्ची हुई।
लेकिन शादी के बाद से ही दोनों के बीच झगड़े होने लगे। रिश्ते में खटास आ गई। तभी क्लब में डांस करने वाली रोशनी की मुलाकात उदित जायसवाल से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। इधर शाहरुख से रोशनी के रिश्ते बिगड़ते चले गए। इसी बीच रोशनी ने पति का घर छोड़ दिया और प्रेमी उदित के साथ लिव इन में रहने लगी। रोशनी अपने साथ अपनी मासूम बेटी को भी ले गई। रोशनी ने जब दिखाया रंग, रोशनी ने पति शाहरुख और उसके परिजनों के खिलाफ मारपीट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाया। जेठ सलमान, सास परवीन और 2 ननदों रुखसार और रूमी पर केस दर्ज करवाकर सभी को जेल भिजवा दिया। रोशनी ने पति के खंडारी बाजार के फ्लैट पर कब्जा जमा लिया। कब्जे के बाद रोशनी उदित के साथ उसी फ्लैट पर रहने लगी। पति शाहरुख खान किराए के घर में रहने लगा। शाहरुख ने 18 मई को रोशनी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इससे रोशनी गुस्से में आग बबूला हो गई। शाहरुख को जेल भिजवाने का प्लान बनाने लगी। फिर वक्त आया 7 जुलाई का, जब शाहरुख खान फ्लैट पर अपनी बेटी से मिलने पहुंचा। पत्नी रोशनी और उसके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद शाहरुख अपने कमरे में लौट गया। रोशनी ने इस झगड़े के बाद खौफनाक प्लान बनाया। उसने अपनी ही बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। बेटी का कत्ल, प्रेमी के साथ रोमांस। रोशनी ने बेटी का कत्ल करने के बाद प्रेमी उदित के साथ फ्लैट पर पार्टी की। प्रेमी के सामने 2 पीस में डांस किया। उसके बाद जिस बेड पर बेटी का शव था, उसी बेड पर दोनों ने जिस्म की भूख मिटाई। फिर प्लान के तहत फ्लैट छोड़कर होटल में चले गए। इसके बाद शुरू हुआ रोशनी और उदित के प्लान का अगला सिरा। रोशनी ने करीब 36 घंटे बाद पति को फंसाने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम में फोन लगाया। बेटी के कत्ल की सूचना दी। उसने कहा कि पति शाहरुख ने बेटी का कत्ल कर दिया है, लेकिन रोशनी के प्लान में थोड़ी चूक हो गई। उसे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि पुलिस की नाक किसी भी गुनाह को दूर से सूंघ लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इसी बीच एक बड़ी खबर रायपुर से आपको दिखाते हैं, जहां हमलावर बाउंसर गैंग का फरार शातिर आरोपी गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने आरोपी अनस खान को राजा तालाब के घर से गिरफ्तार किया। पुलिस से बचते हुए घर वालों से मिलने के लिए आरोपी पहुंचा हुआ था। क्राइम ब्रांच की टीम ने देर रात घर की घेराबंदी कर उसे पकड़ा है। बाउंसर गैंग का सरगना वसीम बाबू कई साथियों के साथ फिलहाल फरार चल रहा है। बाउंसर गैंग के सरगना वसीम की तलाश में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है। आरोपी पर हत्या की कोशिश सहित कई गंभीर धाराओं में FIR दर्ज है। भावना नगर में हुए बलवे के दौरान आरोपी ने जानलेवा हमला किया था और इसके बाद से ही लगातार इस फरार आरोपी की तलाश जारी थी। खमाटी थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। तहसीन, जरा बताएं क्या इनपुट मिले थे क्राइम ब्रांच की टीम को और पुलिस को, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया? देखिए, बाउंसर गैंग का जो एक फरार जो आरोपी है अनस खान, इसको कल देर रात करीब 2 से 3 बजे के बीच में इसको राजा तालाब स्थित जो घर से इसको दबोचा है। और क्राइम ब्रांच की टीम और थाना पुलिस की टीम को इस बात की सूचना मिली थी कि ये आने वाला है, तो पुलिस ने वहाँ सादी वर्दी में घेराबंदी करके रखा हुआ था और मुखबिर भी लगा के रखे थे। तो तभी ये पता लगा कि 2 से 3 बजे ये अनस खान ये आया है। और ये अनस खान वही अनस खान है जो बाउंसर गैंग का सरगना वसीम बाबू, जिसके साथ में मिलकर इन्होंने जो तिवारी और चौधरी को बेदम पिटाई की थी भावना नगर के अलावा अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी में ये पिटाई की थी इनके द्वारा। उसके बाद ये फरार हो गए थे। अभी फिलहाल पुलिस अनस खान जो ये भी पेशे से बाउंसर है और इससे पूछताछ की जा रही है और इससे जो कहाँ छिपा है इस बारे में अहम जानकारी मिल सकती है। अभी फिलहाल खमाड़ी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच इससे पूछताछ में जुटी हुई है। लेकिन ये बाउंसर गैंग का सरगना वसीम बाबू ये काफी दिनों से फरार है। ये वसीम बाबू वही वसीम बाबू है जिसका बाउंसर गैंग ने पिछले दिनों मेकार अस्पताल में पत्रकारों को कवरेज के दौरान जाने पर मारपीट की थी और जिसके बाद पुलिस ने इसको गिरफ्तार भी किया था। उसके बाद से इसने दूसरी वारदात को अंजाम दिया है। क्योंकि दूसरी वारदात नहीं, इसके जो बचे हुए अभी जो बाउंसर गैंग के लोग हैं उन्होंने भी अभी 2 दिन पहले MG रोड में एक ठेले वालों को दबा के मारा है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि राजधानी में ये बाउंसर गैंग जो है ये पुलिस की जो कह सकते हैं नाक में दम किया हुआ है और पुलिस इनके नकेल नहीं कर पा रही है। और अभी जो बाउंसर गैंग का जो सरगना है वसीम बाबू ये भी फरार है और इसमें क्राइम ब्रांच और थाना पुलिस की टीमें जो है इसको सरगर्मी से तलाश रही है। लेकिन अभी ये पुलिस गिरफ्त से बाहर है। जी
बिल्कुल तैसे देखिए, जैसे कि आपने बताया कि बाउंसर गैंग का सरगना वसीम बाबू कई साथियों के साथ फरार चल रहा है, तो आगे जरूर अपडेट लेंगे। ये तलाशी कब तक पूरी होती है इसे लेकर फिलहाल बहुत शुक्रिया। खबर सतना से, जहां कुछ ऐसा घटा जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। इस बारे में जिसने भी सुना वो दंग रह गया, क्योंकि गुनाह की दुनिया में सवालों के कटघरे में इस बात जो खड़ी है वो एक मां है। आखिर क्या हुआ सतना में, इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। मां, जिसमें ममता, माफी और मोहब्बत का पूरा संसार समाया है, वो मां इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? सतना में इंसानियत और ममता को शर्मसार कर देने वाला एक ऐसा ही केस सामने है। जिसने भी सुना उसका दिल पसीज गया। एक कलयुगी मां अपने हाल ही में जन्मे जुड़वा बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराने आई और फिर गायब हो गई बिना मां की मौजूदगी के। अस्पताल में करीब 2 हफ्ते तक उन दोनों बच्चों का इलाज हुआ, पर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक दोनों बच्चे बिना इस दुनिया को देखे दुनिया से रुखसत हो गए। सवाल उठे कि आखिर मां ने ऐसा क्यों किया। जांच हुई तो जो कुछ सामने आया वो चौंकाने वाला था। 9 जुलाई को जिला अस्पताल में नवजात जुड़वा बच्चों को भर्ती कराया गया। बच्चों को भर्ती कराने के बाद मां गायब हो गई। 12 दिन तक बच्चों की किसी ने सुध न ली। 12 दिन तक संघर्ष के बाद पहले बच्चे ने दम तोड़ा। अस्पताल प्रबंधन ने जब परिजनों से संपर्क का प्रयास किया तो पता चला कि महिला ने जो पता दिया वो गलत था। अगले दिन दूसरे मासूम की भी सांसें उखड़ गईं। अस्पताल प्रबंधन ने कोतवाली पुलिस को खबर की। इसके बाद पुलिस ने काफी मशक्कत की और असली परिजनों का पता लगाया। जांच में सामने आया कि दोनों बच्चों की मां मैहर जिले के रामनगर की रहने वाली है। पुलिस ने परिजनों को बुलाकर नवजात बच्चों के शवों को उनको सौंपा, लेकिन उन्होंने जो पुलिस को बताया वो हैरान कर देने वाला था। समाज का डर छोड़ दिए बच्चे। महिला विधवा है। पति की मौत 2022 में हो चुकी है। पति के मरने के बाद वो दूसरे शख्स के संपर्क में आई और इसी वजह से वो गर्भवती हो गई। लोकलाज और सामाजिक भय के चलते महिला ने जन्म के फौरन बाद नवजातों को अस्पताल में भर्ती कराया और गायब हो गई। दिनांक 9 जुलाई को एक महिला रामनगर की जो रहने वाली थी, प्रसव के लिए यहाँ भर्ती हुई थी, जिसके 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। जन्म के उपरांत इलाज के दौरान एक बच्चे की पहले मृत्यु हुई और एक बाद में मृत्यु हुई है। जी, निश्चित तौर पे वो महिला बिना बताए और जो पता लिखाई थी उस पते के आधार पर ढूंढना कठिन कार्य था। कुछ प्रयास करके हमने उनके परिजनों को तलाशा है, जिन्हें आज 100 को सुपुर्द किया। 2 हफ्तों तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे बच्चे, पर आखिरकार उन्हें भी मां के प्यार और परवाह के बिना इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। इस घटनाक्रम ने अस्पताल प्रशासन से लेकर आम जन तक सबको झकझोर दिया। सवाल उठ रहा है कि क्या समाज का डर एक मां को इतना कठोर, इतना निर्मम बना सकता है कि वो अपने ही बच्चों को यूं जान जाने के लिए दांव पर लगा दे। मृदुल पांडे, IBC 24, सतना। तो दिल दहला देने वाली इस कलयुगी मां की इस करतूत ने सभी को चौंका दिया। आगे बढ़ते हैं, खबर बिलाईगढ़ से, जहां जिले के पडरीपाली गांव में 15 जुलाई को हुई बुजुर्ग की संदिग्ध मौत अब हत्या में तब्दील हो गई है। शुरुआत में यह सामान्य मौत मानी जा रही थी, लेकिन गले पर निशान देख हत्या की आशंका जताई गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल मृतका मंजली बाई की मौत के बाद पुलिस ने एहतियातन शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रिपोर्ट में महिला के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए और पुष्टि हुई कि उसकी रस्सी से गला घोंटकर हत्या की गई है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पुलिस ने जांच की रफ्तार तेज कर दी। जांच में ये बात सामने आई कि गांव के ही 4 लोगों ने, जिसमें भजनलाल, उसकी पत्नी नोनी बाई, राजा कुर्रे और साजन दास ने मिलकर मंजली बाई की हत्या की साजिश रची थी। सूत्रों के मुताबिक मृतक और आरोपियों के बीच जमीन को लेकर लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। इसी रंजिश के चलते उन्होंने वारदात को अंजाम दिया।
तो मामला थोड़ा संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। डॉक्टर से शॉर्ट पीएम तुरंत मांगा गया इसमें, जिसमें पीएम रिपोर्ट से जो संदिग्धता की पुष्टि हो गई। जब हिकमत अमली से उसके रिश्तेदारों के साथ पूछताछ की गई, तब ये चीज़ें प्रकाश में आई कि उसके गोद लिए बेटे ने ही उसकी अपनी पत्नी और अन्य साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। और इसी के साथ गुनाह में फिलहाल इतना ही।